समाचार ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने संज्ञान लिया था। लिफ्ट से लगातार मौतों के खबर को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट खराब होने से घटनाएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट पिछले कई साल से लंबित है। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया था। लिफ्ट एंड एलिवेटर एक्ट लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक लिफ्ट एक्ट लागू नहीं किया जा सका है। जहां जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सदन में मुद्दा उठाया था। अभी तक लिफ्ट एक्ट लागू नहीं किया गया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सदन में मुद्दा उठाया था, जहां सत्र में लिफ्ट एंड एलिवेटर एक्ट में मुहर लग जाएगी। भारत समाचार ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सेमाब हमसे जुड़ चुके हैं और संदीप हमसे जुड़े हुए हैं। सेमाब, लिफ्ट के लगातार मामले सामने आ रहे थे, घटनाएं सामने आ रहे थे, जिसके बाद भारत समाचार ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब लिफ्ट एक्ट लागू हो सकता है। देखिए, जाहिर है कि ये जो मुद्दा था ये भारत समाचार ने प्रमुखता से उठाया था, क्योंकि कई जगहों पर लिफ्ट से लगातार मौतें हो रही थी। खास तौर से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के जो इलाके हैं उन जगहों पर से खबरें बहुत सारी आ रही थी। और लखनऊ में भी कई जगहों पर इस चीज़ को देखने को मिला कि लिफ्ट के चलते एक बच्ची फंस गई थी। तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आई थी। तो इसको लेकर एक चर्चा हुई थी और इसमें सख्ती भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई थी। और इस बार जो है वो प्रस्ताव इस बात का आ सकता है कि लिफ्ट अधिनियम जो है वो लागू किया जाए सभी बिल्डिंगों में। जहां जहां बिल्डिंग जो है वो बन रही है उसमें लिफ्ट अधिनियम लागू हो, बाकायदा उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए कि किसी तरह से कोई भी दिक्कत आने वाले समय में ना हो पाए। इसके चलते ये जो है वो प्रस्ताव सदन में आ सकता है। बहरहाल कल से सदन की शुरुआत हो रही है और 1 तारीख तक सदन चलेगा। कार्य मंत्रणा की अभी बैठक हुई है। उस बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि 28 तारीख को सदन में शोक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद 29, 30 और 1 तारीख को जो है वो सदन चलेगा। उसके बाद स्थगन हो जाएगा सदन का। बहरहाल ये जो मुद्दा है ये बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था और लोगों ने लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाई थी। जेवर के विधायक ने भी इस बात को उठाया था और दूसरे विधायक भी इस बात को पिछली बार सदन में उठा चुके थे। तो इस बार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि सदन में जब अगर ये बिल पास होता है, ये मुद्दा पास होता है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में जो बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और जो बिल्डिंग बनेंगी उसमें एक ये अधिनियम हो जाएगा जिससे सेफ्टी के लिहाज से बहुत जरूरी होगा कि लिफ्ट को किस तरह से सेफ रखा जाए, क्योंकि इमारतें तो ऊंची ऊंची बन जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो लेकर सेफ्टी नहीं बरती जाती है, बिल्डर सेफ्टी नहीं बरतते हैं और इसी के चलते हादसात होते हैं। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा और कल से सदन की शुरुआत हो रही है तो उसमें ये मुद्दा जरूर रखा जाएगा और इस अधिनियम पर मुहर लगने की संभावना है। संदीप, अगर लिफ्ट एक्ट पर मुहर लगती है तो इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है और जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, कितनी कमी हो सकती है घटनाओं में? देखिए, बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से लखनऊ की बात करी जाए, नोएडा की बात करी जाए, गाजियाबाद की जो हाई राइज सोसाइटी होती है जहां पर बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहां पर यह देखा गया था कि लिफ्ट से लगातार मौतें हो रही थी। कभी बुजुर्ग फंस जा रहे थे, कभी बच्चियां फंस जा रही थी। उसमें लखनऊ भी देखिए पीछे नहीं है। भारत समाचार ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इसको पिछली बार सदन में उठाया था। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया था और लिफ्ट एंड एक्सीलेटर एक्ट साफ तौर पर देखिए इस बार के सदन में ये पास हो जाएगा। और धीरेन्द्र सिंह ने ये कहा भी है कि इसको लेकर प्रमुख सचिव एसपी गोयल, उसी के साथ साथ अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से वार्ता हो चुकी है। इस एक्ट को लागू होने के बाद हालांकि जो घरेलू कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहां पर ये लागू
लागू नहीं होगा, लेकिन इसके बाद लिफ्ट को लगवाने के लिए विद्युत विभाग से परमिशन लेनी होगी। फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक टीम गठित की जाएगी, वो मौके पर पहुंचेगी, वहां पर मुआयना करेगी कि जो लिफ्ट लगाई गई है उसके संसाधन ठीक रूप से हैं कि नहीं है। उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और लिफ्ट को चलाने के लिए एक लिफ्ट मैन की आवश्यकता होगी। लगातार ये देखा जाता था कि लिफ्टें जो है वो खराब क्वालिटी की लगी, या तो लिफ्ट नीचे गिर जाती है या लिफ्ट बंद हो जाती, जिसके बाद कई बार जो बुजुर्ग की बात करी जाए या फिर तमाम वीवीआईपी भी जो है ये दर्द झेल चुके हैं। भारत समाचार लगातार इस खबर को दिखाता रहा था और भारत समाचार की ही खबर को धीरेन्द्र सिंह ने सदन में उठाया था। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने खुद कहा था कि मैंने भारत समाचार पे जब ये खबर देखी थी उसके बाद भी ये खबर मेरे संज्ञान में आई थी। तो देखिए जिस तरीके से जन सरोकार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और साफ तौर पर देखिए धीरेन्द्र सिंह का कहना भी यह है कि इस सदन में लिफ्ट एंड एक्सीलेटर जो एक्ट है उसको पास होकर इस बार के देखिए सदन में मयूरी ये मुद्दा गूंजेगा। आप समझ सकती है जहां एक तरफ अनुपूरक बजट आ रहा है, विपक्ष तमाम तरीके के सवालों को उठाता है, लेकिन इस बार के सदन में लिफ्ट एंड एक्सीलेटर एक्ट का जो मुद्दा है वो गूंजेगा। और विधायक धीरेन्द्र सिंह का भी ये कहना है कि इस बार हम इस एक्ट को पास कराने में सफल होंगे, जिसके चलते आने वाले समय में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लिफ्ट के अंदर जो होने वाले हादसे होते थे, जिनके चलते तमाम ये कहा जा सकता है कि निर्दोष लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता था। कई बार देखा गया है कुछ बच्चियां अंदर फंसी रह गई, तो ऐसे में उन तमाम दुर्घटनाओं से एक बड़ी निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।